बिल्कुल श्रेया, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैक्स हेल्थ केयर की बात करते हैं। सुबह से सीएनबीसी आवाज़ पे आपको बताया कि नंबर्स कमज़ोर थे और अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे। सबड्यूड परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यू में मात्र 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 14% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान था। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 8% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है यहाँ पर भी। और मार्जिन 27% से घट के 26% के आसपास आते हुए दिखे। ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट का डाउनफॉल आपको वहाँ भी दिखेगा। नेट प्रॉफिट हार्डली 3% की बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी है। ऑन्कोलॉजी बिजनेस देखे तो उसका जो शेयर है, जो हाई मार्जिन बिजनेस है, कारोबार है कंपनी का, वो घटता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 26% का शेयर कंट्रीब्यूशन हुआ करता था पिछले साल इसी क्वार्टर में, अब वो घट के मात्र 21% के आसपास आते हुए दिखा है। कीमो ड्रग्स का जो इंस्टीट्यूशनल पेटेंट है वहाँ वो भी डिसकंटिन्यूएशन वहाँ पे देखने को मिला, जिसका एक इम्पैक्ट इस बार क्वार्टरली नतीजों में आते हुए नजर आया। मार्जिन डिक्लाइन है। क्लिनिकल कॉस्ट 230 बेसिस पॉइंट बढ़ती हुई नजर आई है। एबिटा पर बेड की भी बात करें तो वहां पर भी पिछले साल इसी क्वार्टर से 73.9 लाख के आसपास था, वो घट के 73.4 लाख के आसपास आते हुए नजर आया। बोर्ड ने हालांकि इन्वेस्टमेंट अप्रूव किए। 1400 करोड़ का एक्सपेंशन कंपनी करती हुई नजर आएगी, लेकिन कमजोर नतीजे अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखे। मार्जिन पर दबाव आने की वजह से आज डेंट आपको नजर आ रहा है और स्टॉक भी काफी हाईली वैल्यूड है, काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। अपोलो की औरबिंदो की बात करें तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस निराशाजनक ही आती हुई दिखी। मात्र 2% की बढ़ोतरी जो है वो नेट प्रॉफिट में आती हुई नजर आई। रेवेन्यू में मात्र 5.5% की बढ़ोतरी आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 5% की कमजोरी और मार्जिन भी 21% से घट के मात्र 19% के आसपास आते हुए नजर आए। कमजोर नतीजे थे, अनुमान से भी काफी कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। सबसे बड़ा ड्रैग यूएस कारोबार से आते हुए नजर आया। पिछले साल करीबन 4000 से ज्यादा करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने यूएस से किया था, जो घट के इस बार करीबन 3500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। हालांकि यूरोप और दूसरे मार्केट्स की बात करें तो वहां पे अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इतनी पॉजिटिव नहीं नजर आई। हालांकि उनका कहना है कि डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यूरोप में दिखेंगे, लेकिन यूएस से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से फर्दर डेंट कॉन कॉल के बाद आते हुए नजर आया है। तो और औरोबिंदो फार्मा यूएस का जो परफॉर्मेंस है वो निराशाजनक ज्यादा था, जिसकी वजह से मार्जिन डिक्लाइन इस क्वार्टर में रहे हैं।